नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छलावा क्या होता है। दरअसल छलावा एक ऐसा जीव होता है, इनकी शक्ल ना तो भूत की तरह होती है, ना इनकी शक्ल प्रेत या भूत प्रेत से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। छलावा का दरअसल कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं होता है। दरअसल छलावा लोगों का रूप रख लेता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि छलावा जंगली जानवर, शेर, चीता, बिल्ली, हाथी, कुत्ता और इंसान तक का भी रूप ले सकता है। दरअसल उसका कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पर होता नहीं है, लेकिन वह दूसरे को अपने रूप में धारण कर लेता है, वह दूसरे का रूप रख लेता है। जब हम इंसान से बात करते हैं तो हम उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, कभी ना कभी तो हम उसकी आंखों की तरफ देखते हैं। लेकिन जब कोई छलावा बात करता है, वह हमको चलते हुए ही बात करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वह हमको अपनी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है जब हम उसकी तरफ देखेंगे तो हम उसका अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। छलावा बहुत बुरी तरीके से छलता है लोगों को, कभी इंसान का रूप लेकर उनको छलता है, कभी शेर, चीता, जंगली जानवर, बिल्ली तक का रूप लेकर उनको छलता है, हमला कर सकता है। वह हम लोगों को हमला कुछ इस तरीके से करता है। वह उसके छलने की अलग युक्ति होती है। हमारी मनपसंद चीज वह हमको दिखाएगा। जैसे हम लोगों को कुत्ते पसंद है, तो वह रात में हम जैसे मान लो हम सड़क पे जा रहे हैं, तो हमको कुत्ता का बच्चा बन के वह रोएगा एंड वह चाहेगा कि हम उसको उठाएं। जब हम उसको उठाते हैं तो वह हमको अपने छल में छल लेता है, लेकिन जाता है। लेकिन छलावा जो छल करवाता है वह अपने थ्रू करवाता है। अगर मान लो हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वह छलावा है, तो वह हमको अपने पीछे पीछे लेकर चला जाएगा एक सुनसान इलाके में, चाहे वो खाई हो, चाहे वह पहाड़ हो, या कोई ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए खतरा होता है। लेकिन अगर वह हमारे दोस्त के रूप में या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में आकर हमको आगे की तरफ लेके चल जाता है, तो लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाते। छलावा की आंखों में हम जब भी गौर से देखते हैं तो उसकी आंखों का रंग एकदम से चेंज हो जाता है। छलावा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन एक नंबर का चालाक होता है। वह भूत प्रेतों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग होता है, वह चालाक होता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कमजोर भी होता है। छलावा एक ऐसा जाल बनाता है, हमें एक बार अगर छलावा के जाल में फंस जाते हैं तो वह मौके का फायदा उठाकर हमको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। छलावा हम लोगों के सामने एकदम से नहीं दिखाई देता, वह दिन में और रात में दोनों समय आ सकता है, वह हम सबको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दरअसल छलावा सुनसान जंगल, सुनसान इलाके, सुनसान रोड, तालाब के आसपास रहना पसंद करते हैं। वह सुनसान इलाके में बहुत ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जिस घर में कोई इंसान नहीं रहता वह उस घर में ही रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और छलावा की आंखों में जब भी हम देखते हैं तो हम उनको पहचान लेते हैं कि यह छलावा है। हम यह जान लेते हैं कि वह आम इंसान से कुछ अलग ही है। जब उसको मालूम पड़ जाता है छलावा को, तो वह वहां से धुंध दबाकर भाग जाता है। अगर हम उसके छल में एक बार गलती से भी आ गए तो वह हमको मौत के घाटी में उतार सकता है। अगर मान लो हम मान लो हम अपने दोस्त का भी रूप लेकर अगर छलावा आ गया और वह हमसे आगे चलेगा और हमको पीछे पीछे चलने के लिए बोलेगा, हम उसके संग उसके साथ चलेंगे और वह हमको ऐसी जगह पे लेकर खड़ा कर देता है जिस जगह मान लो बहुत ही ज्यादा खतरा है। हम उस जगह जाकर उधर खड़े हो जाते हैं तो वह हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है और वह आग से बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। तो यह होता है छलावा। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि छलावा किस तरीके से बनते हैं। जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो उसकी आत्मा होती है वह प्रेत योनि में चली जाती है। तो छलावा इस तरीके से बनते हैं कि जब लोगों को किसी ने धोखा देकर या उसके परिवार वालों ने या कोई अन्य उसके जान पहचान वालों ने उसको धोखा देकर छल से मारा हो, तो ऐसे ही लोग मरने के बाद छलावा का रूप धारण कर लेते हैं। तो मरने के बाद इंसान प्रेत योनि में चला जाता है। चाहे किसी ने आत्महत्या क्यों ना करी हो, चाहे किसी ने कुछ बुरी तरीके से कर्म क्यों नहीं करे हो, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा एक छलावा की आत्मा कहलाती है। छलावा इंसान को इस तरीके से छूता है। अगर हम उसके जाल में एक बार फंस जाते हैं यार, तो
तो वह हमको बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देता है। ये छलावा हमारी पसंद की चीज बन जाता है। जैसे हम लोगों को पैसा अच्छा लगता है तो वह एक नदी में पैसे के रूप में बिखर जाएगा। हम लोगों को यह लगेगा कि यह पैसे पड़े हैं, हम इन पैसों को क्यों ना उठा लेते हैं। लेकिन जब हम उस पैसे को उठाने के लिए जाते नदी में जाते हैं तो वह नदी हमको हल्की सी गहरी दिखाई देती है, लेकिन वह नदी बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। जब हम उस पैसे को उठाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमको नदी में नीचे ही खींच ले जाती है। अगर मान लो वह एक छोटे बच्चे का रूप ले लेती है, और मान लो किसी को बच्चे प्यारे लगते हैं छोटे, और वह बच्चे का रूप ले लेती है, तो वह हम रात में जा रहे होते हैं तो हमको रात में बच्चे के रूप में दिखाई देता है। हमको उस पर तरस आता है कि हम बोलते हैं रात में बच्चा कौन छोड़ गया। जैसे हम उठाकर उसको गोदी में लेके घर की तरफ आते हैं तो वह अपना रूप बदल लेता है। वह छोटे बच्चे से एक बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा छलावा के ऊपर एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि यार यह कहानी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। आप किसी पे भरोसा करने से पहले 99 बार सोचोगे और 100वीं बार बोलोगे यार इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, और अभी तक आपने वीडियो को देख लिया तो यार लाइक कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से आपको सुनाएंगे।